कृण्वन्तो विश्वमार्गम् अपघ्नन्तो रावणः हे नाथ दयालो बस इति दया कर दो। हे नाथ दयालो बस इति दया कर दो। तेरे रंग में रंग जाए तेरे चंदन चले मन मेरा। तेरे रंग में रंग जाए तेरे चंदन चले मन मेरा। तेरे साथ हो बंधना बंधे कांधे पर मेरा। घर से मुझे घर से मुझे मेरे गाँव में गीत हर
आदरणीय आज की इस सभा के सभाध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय सन्यास्त वृंद, पूज्य आचार्य यदुवीर आर्य जी और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं नन्हे बच्चों, आदरणीय और सम्मानीय गुरु जी, मुझे जो अवसर मिला है यहाँ पर बोलने का, अपनी बात रखने का, हम अभी बहुत सारे विचारों को पूर्व में विद्वानों से सुन चुके थे और अभी बहुत ही अच्छा आचार्य जी बता रहे थे कि हम नाना प्रकार के विचारों और ऐसी अफवाहों में भ्रमित हो जाते हैं और अपना वास्तविक कर्तव्य क्या है उसे भूल जाते हैं कि हमें मानव का जीवन क्यों मिला और मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। और जब हम अपने कर्तव्य के विपरीत चलते हैं तभी हम नाना प्रकार के रोगों में फंसते हैं, जिनकी औषधियां अभी बहुत अच्छे आचार्य जी बता रहे थे आपको। हमें औषधियों की या किसी भी उपचार की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम किसी भी रोग से ग्रसित होते हैं, और ग्रसित होने का मतलब है कि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, हमारा जैसा आचरण व्यवहार होना चाहिए हम उससे भटक गए। और हमें जब पहले भी बहुत ज्यादा भटके हुए थे तब महर्षि देव दयानंद जी की विशेष कृपा हुई और उन्होंने हमें भटके हुए मार्ग से हमारे मार्ग दिखाया, हमें सन्मार्ग बताया। और स्त्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखा ऋषि जी ने। स्त्रियों के जो अपमान होते थे, इन पर अत्याचार होते थे तरह तरह से, उन सब से मुक्त कराया और हम सबको हमारा अधिकार दिलवाया। और ऋषिवर कितने अच्छे थे, हमको इन सब नाना प्रकार से रोगों से बचाने के बाद भी स्त्रियों का कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि वो लालच में बहुत जल्दी आ जाती है। एक दृष्टांत से समझेंगे कि हमारे पास जो व्यवस्था है हमें उसमें ही रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रयास तो करें हम कि कुछ सुधार हो जाए, परंतु उसके विपरीत ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी गलत कार्य को करके तब जल्दी आगे बढ़ जाए, जल्दी धनाढ्य हो जाए अथवा किसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर ले। यदि हमें कोई भी ऐश्वर्य यश को प्राप्त करना है तो वह हमारा धर्म पूर्वक होना चाहिए, जिससे कि वो स्थायी रहे। और जो अधर्म पूर्वक से हम कमाते हैं वो हमारा स्थायी नहीं, वो अस्थायी होता है और बाद में वो दुखदायी बनता है। कई बार लोग किसी ब्याज आदि से, नाना प्रकार से और भी कई विकल्प होते हैं ऐसे, जैसे गलत तरीके से धन कमा के फिर बड़ा बड़ा दान देते हैं, फिर लोग उन्हें खूब याद करते हैं, उनकी जय घोष करते हैं कि वो तो बहुत बड़े दानी है। परंतु याद रखना, जो गलत कार्य करके चाहे धन कमाते हो चाहे यश कमाते हो, कुछ भी हो, वो अस्थायी होता है और हमारे लिए कष्टदायक दुखदायी रहता है। और एक छोटी सी घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक बार एक परिवार की घटना है। उस परिवार में माता पिता होते हैं और एक पुत्र होता है उनका। तो वो बहुत ही निर्धन परिवार से थे और निर्धन परिवार के साथ साथ उनके यहाँ पे कोई आय का साधन भी नहीं था। तो वो महिला जो थी, हर किसी अधिकांश महिलाओं की इच्छा होती है कि वो अधिक से अधिक आभूषणों को पहने, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने। पुरुषों की कुछ कम कामनाएं होती है, लेकिन स्त्रियों की कामनाएं ऐसी होती है कि एक बार यदि कोई कामना जागृत हो गई तो वो शांत नहीं होती। तो ऐसे ही उस घटना होती है, उस महिला के साथ घटित होती है। और घटना क्या थी कि वो महिला के अंदर लालच जागृत हो जाता है। लालच में क्या, उसका एक बालक होता है और वो अपने पति से कहती है कि हम तो गरीबी में रह ही रहे, हमारा बालक कैसे और कब तक अपने जीवन में गरीबी में रहेगा। जो कष्ट हमने देखे वो हम अपने बालक को देखते हुए नहीं देख सकते, इसलिए कोई ना कोई उपाय ऐसा कीजिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकें। तो वो व्यक्ति वहां आके दूसरे क्षेत्र में एक सेठ के यहाँ पे मजदूरी करता रहता है, नौकरी करने लगता है। और वो सेठ जी क्या करते हैं, किराए पर मकान उठाया करते हैं। जो भी यात्री घूमने जाते हैं वो वहीं पर ठहरते हैं और उसका सेवा शुल्क देते हैं। तो वो उस व्यक्ति की वहां नौकरी लगा देता है और कहता है कि जो भी सेवा शुल्क आए उसमें से इतना आपको रखना है और शेष मुझे देना है। धीरे धीरे जब उसका बालक बड़ा हो जाता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बालक तो पढ़ने में अच्छा है, गणित आदि इसका अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, तो क्यों ना इस बालक को लेके हम बाहर चले जाएं। वो सेठ जी व्यवसाय करते हैं, स्वर्ण व्यापारी होते हैं।
तो वो उस बालक को लेके बाहर चले जाते हैं और अपने साथ में रखते हैं। तो लगभग 15 वर्ष के लिए वो बाहर जाना चाह रहे होते हैं। तो पहले तो वो महिला मना करती है। जब उसका पति समझाता है कि जब बालक बाहर जाएगा बहुत सारे रुपया पैसा लेके आएगा, हम बड़ी सी हवेली बनाएंगे और तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे आभूषण लेके आएंगे, तो आराम से महारानी बन के रहेगी। तो वो बड़े बड़े सपनों में खो जाती है महिला और उसके अंदर लालच जाग जाता है। वो कहती है ठीक है भेज दो बालक को। तो वो सेठ उस बालक को लेके चले जाते हैं, बाहर रहते हैं 15 वर्षों तक। उन 15 वर्षों में क्या होता है, पहले बाल विवाह की प्रथा चलती थी, तो राजस्थान में शायद कुछ अधिक समय तक चलती रही। तो वहां पर उस बालक का भी बाल विवाह हो चुका था। उस बालक को नहीं पता था कि उस समय मेरा विवाह हो चुका था, परंतु जब तक वो कुछ बड़ा हुआ जानते समय उसे पता चल चुका था कि उसका विवाह हो चुका है। उसकी पत्नी अपने मायके में रहती थी, वो भी बड़ी हो गई। बालक अपने जहाँ चला गया विदेश में बड़ा होता रहा। इधर इसके माता पिता क्या करते थे कि इनके यहाँ पे जो भी यात्री आते थे वो उनसे रुपया लेते और जीवन यापन करते थे। एक दिन एक कोई व्यक्ति ऐसे यात्री आते हैं जिनके पास धन आदि बहुत सारा होता है। तो उस महिला के मन में लालच जागता है और पति से कहती है देखो इसके पास कितना ज्यादा रुपया पैसा सोना चांदी है, ये अकेला है, यहाँ कोई नहीं है, क्यों ना हम ऐसे करें इसे मार के और ये हम ले लें, बालक भी लेके आएगा, हमारे पास भी होगा तो हम बहुत जल्दी ध्यान हो जाएंगे, हमारी बराबरी का कोई नहीं होगा यहाँ पर। पति मना करता है, समझाता है, उसके बाद भी फिर दोनों के मन में लालच आता है और जाके वो उस व्यक्ति को मार देते हैं और उसका जितना भी धन आभूषण जो भी होते हैं सब अपने पास रख लेते हैं। कुछ समय के बाद फिर से एक ऐसे ही व्यक्ति आता है जो कि डाकुओं से बचता बचाता आया। उसके पास एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें उसका आभूषण रुपया इकट्ठे करके वो लाया होता है और कहता है रात के 12 बजे लगभग गेट खटखटाता है। तो वो महिला आके पूछती है हाँ कौन? तो वो कहता है कि मेरे पीछे डाकू पड़े हैं, आप हमें बचा लीजिए और मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें कुछ आभूषण और रुपए हैं और मैंने अपने घर का पता लिखकर भी इसमें रख दिया है, कहीं डाकू हमें मार देंगे तो वो बॉक्स भी ले जाएंगे, इसलिए तुम इस संदूक को अपने पास रख लो और जब मेरे घर से कोई आए तब दे देना, अन्यथा इसमें पता लिखा है तुम मेरे घर पहुंचवा देना इसे, और नहीं मारेगा तब तो हम चले ही जाएंगे और हमें जो किराए का मकान है आप उसमें बंद कर दीजिए। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, उसी किराए वाले मकान में बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं और उस बॉक्स को अपने पास छुपा के रख लेती है वो स्त्री। कुछ समय जब छुपा के रखती है फिर उसके मन में लालच जागता है और कहती है ये तो रुपया पैसा लेके आया है, इसके कोई विशेष चीज होगी, क्यों ना खोल के देखा जाए। पति मना करता है लेकिन वो नहीं मानती है क्योंकि लालच उस पर बहुत तेजी से अपना आक्रमण कर चुका था। उसकी बहुत ज्यादा मानसिकता बढ़ चुकी थी लालच के प्रति, उसकी लालच इतना ज्यादा जा गया कि उसने पति को भी लालची बना दिया और खुद भी लालच में डूब गई। उसे तोड़ के देखती है तो उसमें खूब मोटे मोटे सोने के कंगन होते हैं और भी सारे मोहरे आदि जो भी चलती थी वो सब आभूषण होते हैं। तो वो कहती है कि जाओ तुम उससे मार के आओ, उन्हें कह देंगे कि उसे तो डाकू मार गए यहाँ पर। वो व्यक्ति मना करता है लेकिन फिर भी जब वो ज्यादा कहती है तो चला जाता है। आखिर तो घर तो उसका भी बन गया था बाद में। तो कुल्हाड़ी लेके जीव से मारने के दरवाजे पे पहुंचता है, सोई उधर बाहर से डाकू आ जाते हैं और डाकू उसे देखते हैं तो कहते हैं वो यहाँ पे आया था एक व्यक्ति। तो वो कहता हाँ आया तो था। कह रहा ठीक है आया है लेकिन हम आप उसे मारेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो हमने सुना था कि तू अपने यहाँ पर ठहरने वाले यात्रियों की रक्षा करता है, आज तो मैंने देख लिया कि तू डाकू उसे मार ना दे इसलिए तो कुल्हाड़ी लेके गेट पे खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा है। भाई ने इतना अच्छा व्यक्ति कहाँ मिलेगा ढूंढने से, इसे कह के चला जाता है। और वो व्यक्ति के मन में इसकी आत्मा से उसे धिक्कारती है कि तू पापी क्या करने जा रहा था, तू इसे मारने जा रहा था जिसे डाकू भी छोड़ के चले गए। वो वापस जाता है और कहता है पत्नी से कि हम इसे नहीं मार सकते। वो कहती क्यों? तब वो पूरा वृतांत बताता है कि डाकू आए थे और वो ऐसे इसे छोड़ के चले गए, तो हम कैसे मार सकते हैं। तो पत्नी कहती है अरे ये तो और भी अच्छा विकल्प है हमारे पास, हम कह देंगे डाकू आए थे मार के चले गए। डाकुओं की और तुम्हारी बात किसने सुनी, किसको पता कि डाकुओं ने मारा या तुमने मारा। वो जाते हैं फिर उस व्यक्ति को भी मार के उसके धन को अपने पास रख लेते हैं और कुछ समय के बाद जब उसने 3-4 बार ऐसे ही
लोगों को मार दिया तो उसके यहाँ पर यात्रियों ने ठहरना बंद कर दिया। वो बेचारे वाट देखते रहते थे, निकल जाते यात्री, उसके यहाँ पे ठहरते नहीं थे, क्योंकि लोगों को पता चला कि यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। ये नहीं पता चला आज तक कि कहाँ गए। तो कुछ समय के बाद, लगभग 15 वर्षों के बाद, वहां पर एक और यात्री आता है जो कि अपने रथ की जो बुग्गी होती है उसमें भर के लाता है सोना, बहुत ज्यादा सोना, अच्छे अच्छे आभूषण, कपड़े आदि लेके आता है, और काफी लंबा चौड़ा सेठ ही बन गया था आते। तो जब वो बाहर से आता है तो वहीं ठहरता है, तो वो उनसे पूछता है कि क्या हमें ठहरने को मिलेगा। वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, ठहर जाओ इसमें। तो वो बालक जाके अपनी माँ के पास बैठता है और कहता है, वही व्यक्ति जो आया है यात्री माँ के पास बैठता है और कहता है कि मुझे आज तो सरसों का साग और रोटी खानी है। तो माँ कहती है तू तो यात्री है, तू उधर बैठ जा। वो महिला मना करती है। वो कहता है नहीं, आज हम तुम लोगों के साथ ही बैठ के खाएंगे। तो वो साथ में बैठ के रोटी खाता है सबके साथ में, और माँ उसकी फिर भी नहीं पहचान पाई उसे। उसने पूछा कि तुम्हारे कोई बालक नहीं है। तो कहती हाँ एक बालक है मेरा, विदेश में गया है, आएगा 15 साल के बाद में, बहुत सारा रुपया कमा के लाएगा मेरा बालक। बोले तुमने देखा है कैसा लगेगा, बड़ा हो जाएगा तो? बोली ये तो नहीं पता, लेकिन तुमसे तो अच्छा ही लगेगा हमारा बालक। वो कहता है अच्छा चलो अच्छी बात है। खा पी के वो सोचता है कि हम शाम को सो जाते हैं और सुबह इन्हें देंगे। अधिकांश कुछ लोगों की आदत होती है सरप्राइज देने की। तो यही वो व्यक्ति भी सोच रहा था। तो जैसे वो जाके किराए के कमरे में उसे सुला देती है और देखती है कि इस व्यक्ति के पास इतना सारा सोना चांदा धन आदि आभूषण वस्त्र है, तो क्यों ना इसे भी मार के हम ले ले सकते। वो दोनों जाते हैं और उस आदमी को भी रात में मार देते हैं, और उसका जितना भी धन रुपया वस्त्र थे सब अपने घर में रख लिए। सुबह होते ही जैसे सूर्य उदय हुआ, उसकी बहू आ जाती है, पुत्रवधू। पुत्रवधू आते ही ढूंढने लगती है अपने पति को, क्योंकि बाल विवाह हुआ था। जब वो गांव से निकला तो कहते हुए निकला था कि तुम कल आ जाना, हम आज जाके माता पिता के पास रुकेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं, देखते हैं वो पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। तो सुबह होते जैसे पुत्रवधू आती है तो वो चौंक जाती है कि ये कैसे आ गई इतने सालों के बाद, वो भी बिना कोई लेने भी नहीं गए, अकेले आ गई है। तो कहती है तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तो हमारा पुत्र वो तो विदेश गया है, आएगा 15 साल के बाद। बोली अरे नहीं, वो यही कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें। वो बेचारी इधर उधर ढूंढती फिरती है। वो कहती वो हमसे कल मिल के आए थे, वो कह के आए थे कि हम माता पिता को बिना बताए घर जाएंगे, देखेंगे वो पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। तब वो सर पकड़ के रोते हैं और कहता है कि उन्हें नहीं पता था। वो अपने पुत्र वधू को भी नहीं बताते कि हमने उसे मार दिया। तो लालच का भूत ऐसा सवार होता है सर पे, ऐसा लालच का विचार सिर पे हो गया सवार कि वो औरों की हत्या करता रहा। इकलौता पुत्र था, लालच के चक्कर में आके उसने अपने पुत्र को भी मार दिया। नहीं पहचान पाई वो माँ की, उसका पुत्र ही आज कोई सेठ बन के आया है। तो विद्वान कहते हैं कि धर्मस्य फलानि विच्छन्ति धर्मस्य नेचन्ति मानवा फलम पापस्य नेचन्ति पापम कुर्वन्ति साधरा। आज का व्यक्ति कर्म करता है अधर्म के, अधर्म पूर्वक जितने कार्य है उन्हें यत्न पूर्वक करता रहता है, और धर्म युक्त जो कार्य है उन्हें नहीं करता है। फिर इच्छा क्या करता है? अधर्म के कर्म कार्य और कर्म करके इच्छा करता है कि मुझे धर्म का फल मिलेगा। नहीं मिलेगा। जब आप धर्म का कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, तब आपको धर्म का फल मिलेगा। और यदि अधर्म युक्त कार्य करेंगे तो आपको फल कैसा मिलेगा? अधर्म का ही फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, वो सदैव न्याय करता है। आइए, बहुत सुंदर कवि ने गीत लिखा और क्या कहा? धर्म के पास न जाए खुद ही करो में आग लगा
सुन मिला है, जो ईश्वर की पवित्र वाणी वेद दिए है, इनका जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विद्वानों से ज्ञान प्राप्त यदि नहीं है तो करे और उसको आचरण में भी जाए। आगे बहुत सुंदर
पाप कमाए फिर सुख चाहे, धर्म के पास न जाए तुम्हें क्या हो गया है। आज का मानव यत्न पूर्वक अधर्म के कार्य करता है और फिर कामना करता है कि ईश्वर उसे धर्म का फल दे, वो अच्छा सा फल दे दे जिससे कि वो सदैव प्रसन्नता पूर्वक रहे। बताए जब आप अधर्म का कार्य करते हैं तो वो अन्यायकारी थोड़ी है जो आपको अधर्म करने पर भी अच्छा फल दे दे। आप गलत करेंगे तो गलत का फल गलत ही मिलेगा आपको। तो एक कवि ने बहुत अच्छे लिखा और क्या कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का जो भी है भाग्य कहे अथवा जो कर्म का जो एक नियम है, जो क्रम उपक्रम चलता रहता है, वो सब उसे स्वयं का ही मिलता है, दूसरों का नहीं मिलता। फिर वो दूसरों को बाद में ईश्वर को भी बोलते हैं कि भगवान तूने बहुत बुरा किया हमारे साथ। अगर अच्छा हुआ तो हमारे कर्मों का फल है और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। ऐसा नहीं है, दोनों आपका ही होता है। एक कवि ने लिखा और क्या कहा, दो लाइनें लिखी चार। लकीरें अपने हाथों की सभी को आप पढ़नी है, लकीरें अपने हाथों की सभी को आप पढ़नी है, खुद अपने हाथ से अपनी कहानी आप गढ़नी है, खुद अपने हाथ से अपनी कहानी आप गढ़नी है, न कोई साथ देगा जिंदगी की जंग में साहेब। इसलिए अपने कर्तव्यों के साथ करते करते उस परमपिता परमेश्वर को भी याद रखना। क्या कहा, न कोई साथ देगा जिंदगी की जंग में साहेब, यहाँ हर शख्स को अपनी लड़ाई आप लड़नी है, यहाँ हर शख्स को अपनी लड़ाई आप लड़नी है, यहाँ हर शख्स को अपनी लड़ाई आप लड़नी है। इसलिए हम जो भी कार्य करें उन्हें ये बात ध्यान रखते करें कि ईश्वर हमारे कर्मों का हमें फल अवश्य देगा। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी है तो पत्नी की पूजा करने से पति को फल मिल जाएगा या पति पूजा करे तो पत्नी को मिल जाएगा। कई बार ऐसा घर में करते हैं कि कोई बात नहीं तुम कर लो, तुम्हारा आधा भाग हमें भी मिल जाएगा, तुम्हारे कर्मों का तुम्हें मिलेगा, हाँ साथ में करोगे तो और भी अच्छा है। नहीं तो अपने अपने कर्मों का ही सबको मिलता है, किसी के दूसरे का नहीं होता। और एक कवि ने और भी बहुत सुंदर लाइन लिखी, ताकि आजकल लोग गंगा स्नान का मेला चल रहा है, इसमें आते हैं और स्नान करते हैं, तो उनके भी कुछ लोगों की, कुछ नहीं अधिकांश लोगों की धारणा विचार ऐसे होते हैं कि हम गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे पाप कष्ट धुल जाएंगे। याद रखिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, इस गंगा के जल में स्नान करने से आपका मात्र शरीर का जो मल है, जो दुर्गंध आ रही है वो दूर होगी, ना कि आपके किए हुए कर्मों के फल धुल जाएंगे इसमें। यदि स्नान करने से ही होता फिर तो जितने बीमार रोगी और तरह तरह से लोग भोग रहे वो भोगते ही नहीं, यही औषधि बन जाती सबकी। तो एक कवि बहुत अच्छा लिखा था, माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं, रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। तो कहा कितने भी वो कहीं भी रहे, अर्थात समुद्र में रह के भी उनके पास सब कुछ होता है, ज्ञान होते हुए भी वो अज्ञानी रहते हैं। जैसे गंगा स्नान पे आए और यहाँ वैदिक विचारधारा, वैदिक सनातन धर्म का जो चल रहा है, इसमें आप आके विचारों को नहीं सुना और सुन के यदि कानों से निकाल दिया तो भी क्या रहा, समुद्र में रह के प्यासे ही तो रहे आप। ज्ञान मिला और ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो आप अज्ञानी ही बने रहे। तो इसमें कवि ने और क्या लिखा, माया तो दासी है संतों का कहना है, माया तो दासी है संतों का कहना है, पर आज की हिंसा का, पर आज की हिंसा का माया ही गहना है। दल दल में जीवन को जो धांसे रहते हैं, रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। और कहा हीरा भी पत्थर है गर चमक नहीं उसमें। ऐसे ही मानव के लिए कहा कि यदि मानव का शरीर पा लिया और उसके अंदर मनुष्यता नहीं है तो वो क्या मनुष्य है, फिर उसमें और पशु में कोई अंतर ही नहीं। तो बहुत अच्छा लिखा, हीरा ही पत्थर है गर चमक नहीं उसमें, इंसान
इंसान कसूर समझो, इंसान कसूर समझो, गर समझ नहीं उसमें। पल दो पल याद बन, पल यादों पल बन के, पल यादों पल बन के तमाशे रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं। माया में मन अपना जो फांसे रहते हैं। रहकर भी समंदर में वो प्यासे रहते हैं।